इस वक्त अथर्व आरोही के सिर पर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थपथपाते हुए सुलाने की कोशिश कर रहा था। यह सब आरोही के लिए बिल्कुल किसी सपने की तरह था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व उसके साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकता है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? आरोही बड़बड़ाती है। क्या बड़बड़ा रही हो? यह सपना नहीं है, सच है। अथर्व आरोही की कमर पर अपने हाथों की पकड़ को मजबूत करते हुए बोलता है। यह सब आरोही के लिए बिल्कुल अजीब था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे। ना तो वह अथर्व के इतने करीब होकर सो ही पा रही थी, ना वहां से उठकर जा ही सकती थी। उसे इस वक्त सब कुछ अजीब लग रहा था। वह बस किसी तरह से उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर अथर्व उस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए था। वह आरोही को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आरोही भी अथर्व के गुस्से से डर रही थी। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस अथर्व के आगे उसकी एक भी नहीं चलने वाली थी। अब तक अथर्व ने जो चाहा था वही किया था। आरोही की कोई भी बात कभी भी वह सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए इस वक्त उसने स्ट्रगल करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वहीं लेटी रही। कुछ देर बाद उसे फिर से अपनी गर्दन पर अथर्व की गर्म सांसें महसूस होती हैं। वह समझ चुकी थी कि अथर्व इस वक्त सो चुका है। अब वह अपनी कमर पर रखे हुए अथर्व के हाथ को बड़ी मुश्किल से हटाती है और खुद को अथर्व की मजबूत पकड़ से आजाद करती हुई बिना अपने दुपट्टे को लिए हुए वहां से उठकर नीचे भाग जाती है। नीचे वह अथर्व के रूम में पहुंचती है और दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सब कुछ उसे इस वक्त किसी सपने की तरह लग रहा था। उसे अभी कुछ देर पहले जो हुआ था उसे उस पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। क्या सच में मैं सपना देख रही थी? आरोही खुद के चेहरे को अपने एक हाथ से छूती हुई बोलती है। नहीं, यह सपना तो नहीं था, लेकिन यह अथर्व सर का ऐसा बर्ताव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरोही खुद से बोलती है। तभी उसकी नज़र रूम में लगी हुई घड़ी पर जाती है। अरे, आज तो सुबह से ही पूजा है, मुझे जल्दी तैयार होना होगा। आरोही हड़बड़ाती हुई बोलती है और तुरंत बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाथरूम से बाहर आती है। तभी उसे ध्यान आता है कि अथर्व को भी जल्दी ही रेडी होना था, क्योंकि उसे भी आरोही के साथ पूजा में बैठना था। अथर्व तो अभी ऊपर टेरेस पर सो रहा था। अब वह क्या करे? उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे वह अथर्व को जगाए। वह बिना अथर्व के नीचे भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि दादी माँ ने कल ही उसे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम दोनों टाइम पर पूजा के लिए आ जाना, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है आरोही। आरोही अब कशमकश में फंसी हुई थी कि वह क्या करे, अकेले ही नीचे जाए या फिर अथर्व को जगाने टेरिस पर जाए। लेकिन वह अथर्व को कैसे जगाए? कहीं अथर्व उसके जगाने की वजह से नाराज ना हो जाए। आरोही इसी उधेड़-बुन में फंसी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। आरोही, जो दरवाजे से थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी, दरवाजे को खुलते हुए देख दो कदम पीछे हो जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। यह अथर्व ही था जो रूम में आया था। आरोही अथर्व को रूम में देख राहत महसूस करती है। अब वह अथर्व को जगाने से बच चुकी थी। अथर्व एक नज़र आरोही को देखता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अथर्व को वॉशरूम में जाता देख आरोही बिना वक्त गवाए उस रूम से बाहर निकल जाती है। वह अथर्व के सामने अब और नहीं रहना चाहती थी। एक तो अथर्व के पहले का बर्ताव और दूसरा आज सुबह का बर्ताव, दोनों ही सिचुएशंस ऐसी थी कि आरोही अथर्व का सामना नहीं करना चाह रही थी। वह नीचे आती है और फिर से मंदिर में पूजा की तैयारी कर आरती करती है और उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर आज की पूजा होनी थी। कुछ तैयारियां वहां करने के बाद वह पूजा के बारे में महागुरु के शिष्य से बात करने लगती है। अब तक दादी माँ और महागुरु भी वहां पहुंच चुके थे। बस अथर्व के आने का इंतजार था। आरोही, अथर्व अभी तक नहीं आया? दादी माँ सीढ़ियों की तरफ देखती हुई आरोही से पूछती हैं। बस दादी माँ, आ ही रहे होंगे, आरोही दादी माँ से बोलती है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे साथ लेकर आने के लिए बोला था। दादी माँ आरोही को कल की बात याद दिलाती हुई बोलती हैं। हाँ दादी माँ, मुझे कुछ तैयारी करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। उन्हें अभी आने में वक्त लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले चलकर तैयारी कर लूं, वरना देर हो जाएगी पूजा में। दादी माँ से आरोही बोलती है। चलो ठीक है, लेकिन उसे इतनी देर क्यों लग रही है? दादी माँ आरोही से पूछती हैं। पता नहीं दादी माँ, आरोही दादी माँ की तरफ देख उनसे बोलती है। तुम जाकर देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वरना पूजा में और देर होगी।
दादी माँ आरोही से बोलती हैं, नहीं दादी माँ, उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, बस हो सकता है। आरोही ने इतना ही बोला था। दादी माँ उसे बीच में ही रोकती हैं। मैंने कहा ना जाकर देखो, और उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे दो, और उसे जल्दी पूजा के लिए लेकर आओ। मैं नहीं चाहती कि पूजा शुभ मुहूर्त में ना शुरू हो पाए। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। अब आरोही के पास अतर्व के रूम में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए आरोही अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे में उलझाए हुए धीमे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। वह मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अतर्व उसके रूम में पहुंचने से पहले ही आ जाए। आरोही अभी सीढ़ियों के करीब पहुंची ही थी कि तभी अथर्व उसे दिखाई देता है, जो उधर ही आ रहा था। वह फौरन अपने आप को मोड़ लेती है और वापस दादी माँ की तरफ तेज कदमों से आती है। दादी माँ, वह आ रहे हैं। आरोही दादी माँ से जल्दी से बोलती है और अपने सिर को झुकाए हुए बेदी पर जाकर बैठ जाती है। अथर्व अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दादी माँ के करीब आता है। गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी माँ के पैर छूता हुआ अथर्व दादी माँ से बोलता है। गुड मॉर्निंग अथर्व, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? दादी माँ अथर्व से पूछती हैं। वह दादी माँ, एक जरूरी कॉल आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। अथर्व आरोही की ओर देखते हुए दादी माँ से बोलता है। चलो माँ गुरु का भी आशीर्वाद ले लो, दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। अथर्व माँ गुरु के पास पहुंचता है और उनका आशीर्वाद लेता है। बैठो, शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। महागुरु अथर्व को आशीर्वाद देते हैं और उससे बोलते हैं। अथर्व आरोही के बगल में आकर बैठ जाता है। आरोही अभी भी अपने नजरें घुमाए हुए दूसरी तरफ देख रही थी। अथर्व एक नजर आरोही को देखता है और पूजा की विधि महागुरु के अनुसार शुरू करता है। अथर्व पूजा की विधि कर रहा था। आरोही चुपचाप बैठी हुई थी। आरोही, आप भी अथर्व के सीधे हाथ पर अपना हाथ रखिए, और अथर्व आरोही के हाथ रखने के बाद ही आप सारी विधियां करेंगे। महागुरु पहले आरोही से फिर अथर्व को समझाते हुए बोलते हैं। आरोही को अथर्व के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखने में डर लग रहा था। वह अपना हाथ उठाती तो है, लेकिन अथर्व के हाथ के ऊपर नहीं रख पाती। अथर्व शायद इस वक्त आरोही की कंडीशन को अच्छी तरह समझ पा रहा था। वह अपने दूसरे हाथ से आरोही का हाथ पकड़ता है और अपने सीधे हाथ की बाजू पर आरोही की हथेली को रख देता है। आरोही हैरानी से अथर्व को देखने लगती है। अथर्व महागुरु को बताए अनुसार पूजा की विधियां कर रहा था। आज सुबह से ही अथर्व का हर एक बर्ताव आरोही को हैरान कर देने वाला था। आज की पूजा काफी देर चलती है। पूजा खत्म होते होते रात के 8 बज चुके थे। इतने घंटे बैठने की वजह से आरोही के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अथर्व का चेहरा अभी भी वैसा ही था। उसके चेहरे पर थकान के नामो निशान नहीं थे। पूजा खत्म करने के बाद सभी खाने के लिए बैठे हुए थे। आज खाने का इंतजाम घर के बड़े से लिविंग रूम में जमीन पर ही किया गया था। नीचे जमीन पर आसन बिछा, उसके साथ ही सबके लिए अलग अलग छोटी छोटी चौकियां रखी हुई थी, जिस पर आराम से थाली रखकर खाना खाया जा सके। दादी माँ, अथर्व, आरुष, माँ गुरु और उनके कई सारे शिष्य सभी इस वक्त वहां बैठे हुए थे। चंदा, महिमा जी और अचला जी सबके सामने भोजन से भरी हुई थालियां लाकर रख रही थी। आरोही इस वक्त किचन में थी। आरोही बहू कहाँ है? अपने सामने की चौकी पर थाली को रखती हुई अचला जी से दादी माँ पूछती हैं। माता जी, वह किचन में है, बाकी की व्यवस्था देख रही है, अचला जी दादी माँ को बताती हैं। बुलाओ उसे, दादी माँ अचला जी से बोलती हैं, जो बैठी हुई दादी माँ के सामने की चौकी पर थाली को सजा रही थी। दादी माँ की बात को सुनकर वह उठकर किचन में चली जाती हैं। वह वहां आरोही को बताती हैं कि दादी माँ बुला रही हैं। अचला जी की बात से आरोही दादी माँ के पास आती है। जी दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? दादी माँ के पास ही खड़ी आरोही दादी माँ से पूछती है। हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, दादी माँ आरोही की ओर देखती हुई आरोही से बोलती हैं। जी दादी माँ, बोलिए। आरोही दादी माँ के पास खड़ी हो बड़े ही प्यार से उनसे पूछती है। तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ, दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है, आरोही दादी माँ से बोलती है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से एक अन्न का दाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं गया है, और ना ही एक घूंट पानी का तुम्हारे गले से नीचे उतरा है। थकान तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही है, और तुम कहती हो तुम्हें अभी भूख नहीं है। चुपचाप बैठो और हमारे साथ भोजन करो, अपने आर्डरिंग टोन में दादी माँ आरोही से बोलती हैं।
दादी माँ की बात सुन आरोही अब अथर्व और आरुष की ओर देखने लगती है। उसे पता था कि अगर वह यहाँ बैठकर सबके साथ खाना खाएगी तो आरुष और अथर्व दोनों को पसंद नहीं आएगा। दादी माँ की बात सुन आरुष का चेहरा गुस्से से भर चुका था। वह अपनी गुस्से भरी नजरों से आरोही की ओर देख रहा था, लेकिन अथर्व के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। यह देखकर आरोही मन ही मन हैरान होती है। आखिर जो गुस्सा आरुष के चेहरे पर दिख रहा था वह अथर्व के चेहरे पर क्यों नहीं? आरोही मन ही मन सोचती है। तुम सोच क्या रही हो आरोही? बैठो। अथर्व के बगल की खाली जगह की तरफ इशारा करती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ किचन में मैंने गैस चूल्हे पर कुछ चढ़ाया है, अभी बंद करके आती हूँ। तब तक आप लोग शुरू कीजिए। बात को वहीं रोकती हुई आरोही दादी माँ से बोलती है और एक झटके में ही मुड़कर किचन की ओर जाने लगती है। आरोही, मैंने तुम्हें कुछ कहा है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? अपनी आवाज में थोड़ा गुस्सा लाती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही वहीं अपनी जगह पर रुक जाती है और अपनी आंखों को जोर से बंद करती हुई अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लेती है। अब क्या करूं? कैसे बचूं इस सिचुएशन से? आरोही अपनी साड़ी का पल्लू अपनी उंगली में लपेटती हुई अपने मन में बोलती है। आरोही वहां खड़ी क्यों हो? चलो आओ बैठो यहाँ। दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। आरोही के पास अब जाकर अथर्व के बगल में बैठकर खाना खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे कदमों को बढ़ाती हुई अथर्व की बगल की खाली जगह की ओर बढ़ती है। तभी उसे दादी माँ के बगल की खाली जगह का ध्यान आता है। वह फौरन मुड़कर दादी माँ के पास चली जाती है और उनकी बगल की खाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। आरोही, मैंने तुम्हें वहां अथर्व की बगल में बैठने के लिए कहा था, यहाँ मेरी बगल में बैठने के लिए नहीं। अपनी बगल में बैठी हुई आरोही को देखा तो दादी माँ बोलती हैं। दादी माँ, मैं यही ठीक हूँ ना? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। आरोही दादी माँ से बोलती है। नहीं, उठो और अथर्व के बगल में जाकर बैठो। दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। आप उसे वहीं बैठने दीजिए, शायद वह अथर्व के बगल में बैठकर ढंग से भोजन नहीं कर पाएगी। महागुरु दादी माँ को समझाते हुए बोलते हैं। ठीक है महागुरु, आप जैसा कहें। दादी माँ महागुरु की बात सुन उनकी ओर देखती हुई बोलती हैं। आरोही अब निश्चिंत होकर दादी माँ की बगल में बैठ चुकी थी। चंदा उसके सामने खाने से भरी हुई थाली लाकर रखती है और मुस्कुराती हुई आरोही को देखती है। आरोही मुस्कुराती हुई चंदा को देख आंखें छोटी कर सवालिया नजरों से उसकी ओर देखती है। वह जैसे पूछ रही हो, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? चंदा अपनी दोनों पलकें झपका आरोही को जवाब देती है। बाद में बताती हूँ, और वहां से चली जाती है। आरोही इस वक्त अथर्व और आरुष की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसे पता था कि अगर वह उन्हें देखेगी तो उन्हें उसे उनके गुस्से भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही देर में सभी भोजन खत्म करते हैं और वहां से उठते हैं। माँ गुरु अपने शिष्यों के साथ अपने कक्ष में चले जाते हैं और दादी माँ वहीं लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती हैं। आरोही जो उठकर किचन की ओर जा रही थी, दादी माँ उसे रोकती हैं। सुनो आरोही, कहाँ जा रही हो? दादी माँ आरोही से पूछती हैं। आरोही दादी माँ की आवाज़ सुन उनके पास आती है। वह किचन में थोड़ा काम था दादी माँ, बस वहीं जा रही हूँ। आरोही दादी माँ से बोलती है। वहाँ का सारा काम चंदा और घर के बाकी नौकर देख लेंगे। तुम्हें वहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। आज पूरे दिन बैठे रहने की वजह से तुम काफी थक चुकी हो। दादी माँ आरोही को ऑर्डर देती हुई उससे बोलती हैं। आरोही सच में इस वक्त बहुत थक चुकी थी। उसने भी दादी माँ की बात को नहीं काटा और सीधे वहां से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अथर्व और आरुष भी कुछ ही देर दादी के पास बैठ उनसे बातें करते हैं और फिर दादी माँ को उनके रूम में पहुंचा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अथर्व जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, कल की तरह आज भी उसे अपना रूम खाली मिलता है। आरोही आज भी वहां नहीं थी। अथर्व अपने कपड़े चेंज करता है और सीधे सीढ़ियां चढ़ता हुआ टेरेस की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां खत्म कर टेरेस के दरवाजे पर पहुंचता है और हाथ बढ़ा दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा टेरेस की तरफ से लॉक था। यह देखकर अतर्व को बहुत गुस्सा आता है। इस लड़की ने डोर को लॉक कर रखा है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह डोर को लॉक करके सोने की? अथर्व गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ खुद से ही बोलता है। अब अथर्व के पास वापस अपने रूम में लौट आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वह दरवाजे को खटखटाकर आरोही को दरवाजा खोलने के लिए बोलता
तो यह पॉसिबल था कि घर का कोई ना कोई मेंबर जागकर यहाँ आ जाता और घर के सभी लोगों को आरोही के टेरेस पर सोने वाली बात पता चल जाती, जो कि शायद आरोही के लिए मुश्किलें और बढ़ाती। इसलिए अथर सीधे वहां से लौटकर अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेटे हुए अथर को आरोही के बारे में सोचते हुए उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। अगली सुबह आरोही तैयार होकर मंदिर में पहुंच चुकी थी और मंदिर में बैठी आरती की तैयारी में लगी हुई थी। तभी अचला जी अपने हाथ में एक बड़ी सी थाल लिए आरोही के पास आती हैं। बहू रानी मंदिर में पूजा की तैयारी करती हुई आरोही को देख महिमा जी बोलती हैं। इन कुछ दिनों में आरोही को सबके मुंह से अपने लिए बहू रानी सुनकर आदत सी पड़ गई थी। जी कहिए। अपने हाथ में एक बड़ी सी थाल पकड़े हुए महिमा जी को देखकर आरोही बोलती है, ये कुछ चीजें हैं जिसे माता जी ने आपके लिए भेजा है। इन्हें पहनकर आपको तैयार होना है। आज इसे ही पहनकर आप पूजा में बैठेंगी। अपने हाथ में पकड़ी हुई थाल में रखे हुए सामान की तरफ इशारा करते हुए महिमा जी आरोही से बोलती हैं। लेकिन मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, देखिए। आरोही अपनी पहनी हुई साड़ी की तरफ इशारा करती हुई महिमा जी से बोलती है। लेकिन आज आपको इसे पहनना है, ये माता जी का हुक्म है। महिमा जी थाल में रखे हुए सामान की तरफ इशारा करती हुई फिर से आरोही से बोलती हैं। आरोही उठकर महिमा जी के पास आती है और थाल में सजी हुई चीजों को देखती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी और कुछ जेवर थे। ये वही साड़ी और जेवर थे जिसे दादी माँ ने खुद आरोही की पसंद करके रखवाया था। जी, ये सब मेरे लिए? मैं इन्हें कैसे पहन सकती हूँ? थोड़ी सी हैरानी दिखाती हुई आरोही महिमा जी से बोलती है। इन साड़ी और जेवरों के सेट बनाते हुए आरोही को कहाँ पता था कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। आप इस घर की बहू हैं, इसलिए सारी चीजें आपको पहननी ही पड़ेंगी। आरोही को समझाती हुई महिमा जी बोलती हैं। मैं कुछ हल्का सा पहन लूंगी, ये मैं नहीं पहन सकती। आरोही उस थाल को अपने हाथ से थोड़ा दूर करते हुए महिमा जी से बोलती हैं। क्यों नहीं पहन सकती? तभी आरोही के कानों में एक आवाज पड़ती है। क्या तुम कोई हल्की सी साड़ी पहन करके पूजा में बैठोगी? क्या इस खानदान की बहू को यह शोभा देता है? आरोही के पास आती हुई दादी माँ उससे बोलती हैं। अब दादी माँ आरोही के सामने खड़ी थी। लेकिन दादी माँ, मैं तो बस नाम की बहू हूँ, वो भी बस पूजा के लिए। फिर ये सब फिर कैसे पहन सकती हूँ? आरोही दादी माँ से बोलती है। अरे तुम नाम की बहू कैसे हुई? पूरे विधि विधान से तुम्हारी शादी अथर्व के साथ हुई है, फिर तुम नाम की बहू खुद को कैसे बोल सकती हो? दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ, आपने पहले ही मुझे इतना कुछ दे दिया है और अब तक पूजा में मैं आपकी ही दी हुई साड़ियां पहनकर ही तो बैठती थी। उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। आरोही दादी माँ से बोलती है। हाँ आरोही, वह साड़ियां भी मैंने ही दी थी, लेकिन वह साड़ियां कुछ हल्की हैं। मैं नहीं चाहती कि आज तुम वह साड़ियां पहनो। आज ब्राह्मण भोज भी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इन जेवर और साड़ी को पहन बिल्कुल इस खानदान की बहू की तरह ब्राह्मणों को भोज करवाओ। दादी माँ आरोही को समझाती हुई उससे बोलती हैं और इतना कहकर वह आरोही को बिना कुछ बोलने का मौका दिए हुए ही वहां से चली जाती हैं। आरोही के पास अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। वह साड़ियाँ और जेवर मैं आपके रूम में रख देती हूँ। यहाँ का काम खत्म कर आप इन्हें पहन लीजिएगा। महिमा जी आरोही से बोलती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वह वापस मुड़कर मंदिर के सामने खड़ी हुई आरोही के पास आती हैं। आप चलकर इन्हें पहन लीजिए, तब तक मैं यहाँ की सारी व्यवस्था देख लेती हूँ। और फिर आप तैयार होने के बाद आकर आरती कर लीजिएगा, क्योंकि आरती के तुरंत बाद ही पूजा का मुहूर्त है, तो पूजा भी तुरंत ही शुरू हो जाएगी। महिमा जी आरोही से बोलती हैं। ठीक है, इससे हमारा समय बचेगा। आप लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। महिमा जी के हाथ में पकड़ी हुई थाल को आरोही अपने हाथ में पकड़ती हुई महिमा जी से बोलती है। नहीं बहू रानी, मैं इसे आपके रूम में रख देती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। महिमा जी आरोही से बोलती हैं। मैंने कहा ना, मैं लेकर चली जाऊंगी, आप फिर क्यों परेशान हो रही हैं? आरोही महिमा जी से बोलती है। हाँ बहू रानी, मैं जानती हूँ, आप इसे लेकर अपने रूम में जा सकती हैं, लेकिन ये बात माता जी को भी अच्छी नहीं लगेगी और मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है कि आप ये ताल खुद से लेकर अपने रूम में जाएं। इसलिए मुझे ये मेरा काम करने दीजिए। महिमा जी आरोही को समझाती हुई उससे बोलती हैं। आरोही भी अब कुछ नहीं कहती है और महिमा जी के साथ अथर्व के रूम में जाने लगती है।
रूम के डोर पर आरोही रुक जाती है। आरोही को रुका हुआ देख महिमा जी जो आगे आगे चल रही थी पीछे मुड़ती हैं। क्या हुआ बहू रानी, आप रुक क्यों गई? महिमा जी आरोही से पूछती हैं। कुछ नहीं, आप चलिए मैं आती हूँ, आरोही महिमा जी से बोलती है। आरोही को पता था कि इस वक्त अथर्व रूम में सो रहा है, इसलिए वह रूम में नहीं जाना चाहती थी। मैं आगे कैसे जा सकती हूँ? आप आइए, आपका रूम है, और वैसे भी अथर्व बाबा रूम में सो रहे होंगे, तो आपका ही भीतर पहले जाना ठीक होगा। मैं आपके पीछे से आती हूँ, महिमा जी आरोही से बोलती हैं। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रूम में वह जाना नहीं चाह रही थी और महिमा जी से सच बता नहीं सकती थी। महिमा जी उसके आगे आने का इंतजार कर रही थी। सुनिए, आप ये सारी चीजें बगल वाले रूम में रख दीजिए, मैं वहीं रेडी हो जाती हूँ। इसमें अथर्व सर सो रहे हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। वो सोचते हुए आरोही महिमा जी से बोलती है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, चलिए मैं वहीं रख देती हूँ। महिमा जी आरोही से बोलती हैं और बगल वाले रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। महिमा जी अपने हाथ में ली हुई थाल बगल वाले रूम में रखकर वहां से चली जाती हैं। आरोही उस रूम में रेडी होने लगती है। काश मैं इस रूम में रोज रह पाती तो कितना अच्छा होता। उस शेर की मान में जाना कितना रिस्की है, हमेशा डर लगा रहता है। लेकिन क्या करूं, दादी माँ की वजह से मुझे जाना पड़ता है। मुंह बनाती हुई अपनी साड़ी की प्लेट ठीक करती हुई आरोही बड़बड़ाती है। कुछ ही देर में रेडी होकर वह नीचे आती है और आरती शुरू करती है। इस वक्त सभी वहां थे। मस्टर्ड पिंक कलर की सिल्क साड़ी में आरोही किसी राजरानी की तरह लग रही थी। ऊपर से दादी माँ के दिए हुए खानदानी जेवर उसकी शख्सियत को और भी बढ़ा रहे थे। आरती खत्म करके सभी को आरती देकर आरोही आरती की थाल मंदिर में रखती है और दादी माँ के पास आकर झुककर उनके पैर छूती है। देखो तो, ये साड़ी तुम पर कितनी खिल रही है। ऐसा लग रहा है खास करके ये साड़ी तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो। दादी माँ आरोही के गालों पर हाथ फेरती हुई उससे बोलती हैं। दादी माँ के ऐसा कहने से आरोही शर्माकर अपनी नजर नीचे झुका लेती है। अचला, मेरी बहू की नजर उतारो, कहीं से मेरी ही नजर न लग जाए। बहुत ही खूबसूरत लग रही है आज ये। दादी माँ अपने दोनों हाथों को उठा आरोही की बलाइयां लेते हुए अचला जी से बोलती हैं। क्या दादी माँ, आपकी नजर भी कहीं मुझे लग सकती है? हाँ, बताइए जरा। दादी माँ की गले में अपनी दोनों बाहें लपेटती हुई आरोही दादी माँ से बोलती है। दादी माँ आरोही के चेहरे को पकड़ उसके माथे को चूम लेती हैं। अथर्व और आरुष कुछ दूरी पर खड़े दादी माँ और आरोही को देख रहे थे। दादी माँ संभल कर, कहीं ऐसा ना हो जिस सांप को आप दूध पिला रही हैं वह सांप फिर से इस घर की खुशियों को डस ले। अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए आरुष दादी माँ के पास आता हुआ बोलता है। आरुष की बात सुनकर आरोही का चेहरा, जो अभी कुछ देर पहले फूलों की तरह खिला हुआ था, वह एकदम से मुरझा जाता है। आरुष, सोच समझ कर बोलो कि क्या बोल रहे हो। इस तरह की बातें अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी। तुम यह मत भूलो कि आरोही तुम्हारी भाभी है। दादी माँ आरुष से नाराज होती हुई बोलती हैं। सॉरी दादी माँ, मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो, लेकिन मेरा काम आपको अलर्ट करना था तो मैंने कर दिया, बाकी आप जानिए। आरुष दादी माँ से बोलता है और वहां से मुड़कर चला जाता है। आरोही अपने चेहरे को झुकाए रुआंसी सी होकर वहीं खड़ी थी। आरोही, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह तो कुछ भी बोलता रहता है। आरोही के सर पर हाथ फेरती हुई दादी माँ बोलती हैं। छोड़ो अब सारी बातों को, चलो पूजा का मुहूर्त हो गया है। दादी माँ आरोही से बोलती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। आरोही भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ ही देर में आरोही और अथर्व वेदी पर बैठे पूजा कर रहे थे। कुछ घंटे बाद पूजा खत्म होती है और फिर ब्राह्मण भोज का समय आ जाता है। आरोही और अथर्व सभी ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन परोसते हैं और उनके भोजन कर लेने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। सारा काम हो जाने के बाद रात के वक्त दादी माँ, महागुरु, अथर्व, आरुष सभी बैठे हुए थे। महागुरु कहते हैं, यह पूजा तो बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई है, बिना किसी विघ्न और बाधा के। जल्दी ही मनीष जी और जीविका जी पर इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। बस ऐसा ही हो महागुरु। मेरे बेटे और बहू दोनों जल्दी स्वस्थ हो जाएं और यह घर पहले की तरह हंसता खेलता बन जाए। बस ऊपर वाले से मेरी इतनी ही प्रार्थना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दादी माँ महागुरु के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे बोलती हैं।
ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरी करवाई हुई पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, और मंत्रों में तो इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी जान डाल दे सकते हैं। फिर आपका बेटा और बहू तो ठीक हैं, जल्दी अपने होशो हवास में अपने कदमों पर चलते हुए यहाँ आपके बीच बैठकर बातें करते हुए नजर आएंगे। माँ गुरु दादी माँ से बोलते हैं। बस यही उम्मीद करती हूँ माँ गुरु। दादी माँ गुरु से बोलती हैं। दादी माँ मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अपनी जगह से उठता हुआ आरुष दादी माँ से बोलता है, और माँ गुरु और दादी माँ के चरण स्पर्श कर वहां से चला जाता है। अथर्व अभी भी वहीं दादी माँ के पास बैठा हुआ था। आरोही भी दादी माँ की दूसरी तरफ सोफे के पीछे खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। आरोही, 2 दिन बाद तीज है। तुम्हें यह तीज का व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के साथ साथ इस घर की सभी सदस्यों की कुशलता की प्रार्थना तुम्हें करनी चाहिए। महागुरु आरोही की ओर देखते हुए उसे बोलते हैं। सभी की नजरें इस वक्त आरोही की ओर थी। आरोही असमंजस की स्थिति में दादी माँ और कभी महागुरु को देख रही थी। बोलो आरोही, क्या तुम ये व्रत करोगी? दादी माँ आरोही की ओर देखती हुई उससे पूछती हैं। आरोही अभी भी खामोश थी। दादी माँ को लगता है कि आरोही ये व्रत नहीं करना चाहती है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने ये पूजा ही करवा दी, वही बहुत है। व्रत की बातें छोड़ दो। महागुरु बच्ची है, अभी पूरे दिन निर्जला व्रत रखना इसके लिए आसान नहीं होगा। दादी माँ महागुरु की ओर देखती हुई उनसे कहती हैं। नहीं देविका जी, इस लड़की की लगन और तपस्या देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसे यह व्रत करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ये लड़की किसी के लिए भी निस्वार्थ रूप में कुछ भी कर सकती है। मैं इसके चेहरे को देखकर ये बात बता सकता हूँ। महागुरु आरोही की ओर देख दादी माँ से बोलते हैं। कल शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पूजा के बीच में सभी लोग जल ग्रहण कर रहे थे, लेकिन इसने एक भी बूंद जल का ग्रहण नहीं किया और निर्जला व्रत रखकर इसने पूरे दिन पूजा करवाई। तो यह तीज का व्रत करना इसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। महागुरु दादी माँ से बोलते हैं। जानती हूँ महागुरु, लेकिन मैं फिर भी यह तीज का व्रत करने के लिए इस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। वैसे भी इसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। दादी माँ महागुरु से बोलती हैं। दादी माँ मैं ये तीज का व्रत करूंगी। दादी माँ के पीछे खड़ी आरोही दादी माँ से बोलती है। आरोही की आवाज सुन दादी माँ अपने सिर को घुमा पीछे आरोही की ओर देखने लगती हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही संतुष्टि भरी मुस्कान थी। यही तो वह आरोही के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि आरोही पर किसी तरह का दबाव बनाए। क्या सच में तुम ये व्रत करना चाहती हो आरोही? खुश होती हुई दादी माँ आरोही की ओर बड़े प्यार से देखते हुए आरोही से पूछती हैं। दादी माँ मैं कुछ सालों से ये व्रत करती आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ ये तीज का व्रत करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग नहीं भी कहते तो भी मैं ये तीज का व्रत करती। आरोही दादी माँ की ओर देखती हुई उनसे बोलती है। तुम ये तीज का व्रत करती आई हो, लेकिन क्यों और किसके लिए? हैरान होती हुई दादी माँ आरोही से पूछती हैं। अथर भी आरोही की बात सुन काफी हैरान था, और उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव उभर आए थे। उसने अपनी मॉम को यह व्रत करते हुए देखा था, इसलिए उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि यह व्रत शादीशुदा महिलाएं ही करती हैं। गुस्से भरी नजरों से आरोही की ओर देख रहा था। तो सच में ये किसी और के लिए व्रत करती आई है? क्या इसकी मौसी ने इसके बारे में सच ही कहा था? क्या मुझसे पहले इसने किसी से शादी कर रखी है? अथर्व अपने मन में आरोही के बारे में सोचता है। दादी माँ, जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहा करती थी तो मेरी एक सीनियर थी जिनकी शादी कॉलेज के दिनों में ही हो गई थी। वह ये तीज का व्रत किया करती थी। उन्हें व्रत करते हुए देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बातों बातों में मुझे उनसे पता चला कि ये तीज का व्रत वो लड़कियां भी रख सकती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिससे उन्हें उनका मनचाहा वर। आरोही इतना बोलकर अथर्व की ओर देखती हुई रुक जाती है। आरोही की बातें सुनकर थोड़ी देर पहले जो अथर्व की आंखों में गुस्सा उतर आया था, अब शांत हो चुका था। आरोही अपनी नजरें अथर्व से मिलते ही फौरन हटा लेती है और नजरें झुकाए खामोशी से खड़ी रहती है, क्योंकि इस वक्त अथर्व उसे एकटक देख रहा था। सच आरोही, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। सदा खुश रहो। खुश होती हुई
दादी माँ आरोही से बोलती हैं। अच्छा बच्चों, अब जाकर तुम लोग भी सो जाओ, काफी रात हो गई है। बाकी की बातें कल बात करते हैं। दादी माँ अथर्व और आरोही से बोलती हैं। चलिए माँ गुरु, मैं आपको आपके कक्ष तक छोड़ देता हूँ। सोफे से उठता हुआ अथर्व माँ गुरु से बोलता है। हाँ बेटा चलो। माँ गुरु भी सोफे से उठते हुए अथर्व से बोलते हैं। फिर दोनों माँ गुरु के कक्षा की ओर चले जाते हैं। दादी माँ, आप भी अब जाकर सो जाइए। सोफे के पीछे खड़ी हुई आरोही दादी माँ से बोलती है। हाँ जाती हूँ। इतना कहकर दादी माँ भी सोफे से उठती हैं और अपने रूम की ओर चली जाती हैं। आरोही सबके जाने के बाद अथर्व के रूम में चली जाती है। उसे पता था कि अथर्व इस वक्त महागुरु के रूम में है, इसीलिए वह निश्चिंत थी और आराम से अथर्व के कमरे में पहुंच क्लोजेट रूम में जाकर अपनी साड़ी को चेंज करती है। चेंज करने के बाद वह जैसे ही क्लोजेट रूम का डोर खोल बाहर निकलती है, उसे सामने खड़ा अथर्व नजर आता है, जो क्लोजेट रूम में ही जा रहा था। अथर्व को इस तरह से अचानक अपने सामने देख आरोही हड़बड़ा जाती है और लड़खड़ाते हुए वह जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन अथर्व उसकी कमर को पकड़ उसे संभाल लेता है। इस वक्त आरोही अथर्व के बिल्कुल करीब थी। अथर्व के हाथ आरोही की कमर पर थे। आरोही जैसे ही खुद को संभालती है, साथ ही इतने करीब खुद को देखकर फौरन अथर्व से दूर होती है और वहां से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? डोर की तरफ जाती हुई आरोही के कानों में अथर्व की आवाज आती है। उसके पैर जाते हुए वहीं रुक जाते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? आरोही के करीब आता हुआ अथर्व उससे पूछता है। आरोही अभी भी अपने चेहरे को डोर की तरफ किए हुए खामोशी से खड़ी थी। अथर्व आरोही की बाजू को पकड़ अपनी तरफ घुमाता है। तुम जवाब क्यों नहीं देती? अथर्व आरोही से बोलता है। वह मैं इस पर आरोही लड़खड़ाती हुई आवाज में बस इतना ही बोल पाती है। उसने अभी भी अपनी नजर नीचे की तरफ झुका रखी थी। तुमने रात को टेरेस का डोर क्यों लॉक किया था? अथर्व गुस्से में आरोही से पूछता है। आरोही अभी भी खामोश खड़ी थी। अथर्व गुस्से में आरोही की कलाई को पकड़ता है और उसे दबाते हुए आरोही को अपने और करीब करता है। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ तो क्या करती? मुझे करना पड़ा, मजबूरी थी। आरोही अथर्व से बोलती है। वह उसी टोन में अथर्व को जवाब दे रही थी, जिस टोन में अथर्व उससे पूछ रहा था। कुछ ज्यादा ही नहीं जुबान चलने लगी है तुम्हारी? अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। नहीं, मैं मेरी जुबान उतनी ही चलती है जितना जरूरी होता है, और अगर मैं अपनी जुबान चलाकर आपको जवाब नहीं दूंगी तो आप उस पर भी मुझसे गुस्सा करेंगे। आपको तो मुझ पर गुस्सा दिखाने का बस एक बहाना ही चाहिए होता है। आरोही अथर्व से बोलती है। अब तुम टेरेस पर नहीं सोगी, यहीं रूम में सो जाओ। अथर्व बेड की तरफ अपना हाथ दिखाता हुआ आरोही से बोलता है। हाँ, ताकि आप फिर से मेरे ऊपर पानी से भरे जग फेंक सकें। आरोही टोंट मारती हुई अथर्व से बोलती है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी तुम? इसलिए तुम यहाँ निश्चिंत होकर सो सकती हो। तुम्हें यहाँ से जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ उसे बोलता है। अथर्व की इस तरह की बातें सुन आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे अथर्व काफी बदला हुआ नजर आ रहा था। आप करें या ना करें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली। मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है और मैं वहीं सोऊंगी। आरोही अथर्व से बोलती है और वहां से जाने लगती है। शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी? अथर्व आरोही का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोलता है। अथर्व की बात सुनकर आरोही पीछे मुड़ती है और अपने हाथ को पकड़े हुए अथर्व के हाथ पर नजर डालती है। मैं अपनी औकात नहीं भूल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी क्या औकात है। मैं आपके ऑफिस में एक छोटी सी मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन शायद आप ये मेरी औकात भूल गए हैं। आप शायद ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, और आप अपने ऑफिस की एक मामूली सी एम्प्लॉय को अपने रूम में अपने बेड पर जगह दे रहे हैं। तो आपको मेरी औकात याद रखने की जरूरत है ना? ना कि मुझे। मुझे अपनी औकात याद है, इसलिए मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है। आरोही अपने तंज भरे शब्दों से अथर्व को जवाब देती है। अथर्व हैरानी से आरोही की बातों को सुने जा रहा था। वह हैरान था यह सोचकर कि आज इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वह किस तरह से अथर्व की हर बात का जवाब दे रही है, लेकिन बस वह यह चाहता था कि किसी भी तरह से आरोही इस रूम में ही रुक जाए, टेरेस पर सोने के लिए ना जाए। आरोही अथर्व की बातों का जवाब दे फिर से डोर की तरफ मुड़ती है और डोर की तरफ बढ़ जाती है। अथर्व आरोही को डोर के करीब पहुंचता हुआ देख
उसे अपने रूम में रोकने की तरकीबें ढूंढने लगता है। सुनो, अतर्व जाती हुई आरोही से कहता है। इधर आरुष लिविंग रूम से उठकर अपने रूम में आता है। बड़ी बेचैनी से वह इस वक्त अपने रूम में टहल रहा था। किसी बात को लेकर वह बहुत परेशान था। काफी देर तक टहलने के बाद भी जब वह खुद को शांत नहीं कर पाता है तो अपने रूम से निकलता है और चंदा के रूम में जाता है। चंदा के रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। वह इस वक्त अपने रूम में लगे हुए बेड को ठीक कर रही थी। शायद वह सोने की तैयारी कर रही थी। आरुष चंदा के रूम का डोर पूरा खोलता है और अंदर आते ही तुरंत डोर को बंद कर लॉक लगा देता है। लॉक लगाने की आवाज सुन चंदा जो झुककर बेड को ठीक कर रही थी डोर की तरफ देखने लगती है। आरुष को अपनी तरफ आता हुआ देख वह सीधी खड़ी हो जाती है। आप आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? रूड आवाज में चंदा आरुष से पूछती है। लेकिन आरुष चंदा की बातों का जवाब न देते हुए उसके करीब बढ़ता जा रहा था। चंदा भी अपनी जगह से अपने कदमों को पीछे की ओर बढ़ाती जा रही थी। आरुष भी धीमे कदमों से चंदा की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर में चंदा दीवार से टकरा जाती है। जब उसे महसूस होता है कि वह पीछे नहीं जा सकती, वह अपने चेहरे को घुमा पीछे दीवार को देखती है और अपने दोनों हथेलियों को दीवार पर टिकाती हुई वहीं रुक जाती है। देखिए, आप वहीं रुक जाइए, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आरुष को वार्निंग देते हुए चंदा बोलती है। नहीं रुकूंगा, क्या कर लोगी तुम? आरुष चंदा की ओर बढ़ता हुआ उससे बोलता है। देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। चंदा अपने एक हाथ की उंगली उठा आरुष से बोलती है। आरुष अब चंदा के करीब पहुंच उसे कमर से पकड़ अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। लो आ गया तुम्हारे करीब। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत आ गई है तुम्हें और क्या कर सकती हो तुम। आरुष चंदा की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। छोड़िए मुझे, दूर हटिए। चंदा अपने दोनों हाथों से आरुष को धक्का देती हुई उसे दूर करने की कोशिश करती हुई बोलती है। आरुष अब अपने एक हाथ से चंदा की कमर को होल्ड करता है और दूसरे हाथ से चंदा की दोनों कलाइयों को पकड़ उसे पीछे की तरफ घुमा देता है। अब चंदा के दोनों हाथ उसके बैक में लगे हुए थे और वह आरुष से लगी हुई थी। आरुष का एक हाथ अब चंदा के पेट को सहला रहा था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। आरुष से खुद को छुड़ाने का स्ट्रगल करती हुई चंदा फिर से आरुष से बोलती है। क्या कर रही हो तुम? इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे इग्नोर करती जा रही हो। ना ही मेरे पास आती हो और ना ही मेरी बात सुनती हो। मुझे इस तरह से तड़पाकर आखिर मिलता क्या है तुम्हें? आरुष चंदा के चेहरे से अपने चेहरे को लगाते हुए बोलता है। कहा ना, आपसे दूर रहिए मुझसे। क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है? चंदा अपने आप को आरुष से छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोलती है। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैंने भी तो न जाने कितनी बार तुमसे कहा है नहीं रह सकता तुमसे दूर। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं करती? आरुष चंदा की खुशबू महसूस करता हुआ उससे बोलता है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ। जो आप चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि आप मुझसे दूर रहिए। अपने हाथों पर आरुष की पकड़ कमजोर पड़ती हुई देख चंदा एक झटके से पीछे मुड़ती है और अपने दोनों हाथों को आरुष के सीने पर रखती हुई उसे पीछे की ओर धकेलती हुई बोलती है। क्या कहा तुमने? इस घर की नौकरानी हो? तुम्हें खुद को नौकरानी कहने की हिम्मत कैसे हुई? आरुष गुस्से में चंदा की तरफ बढ़ता हुआ उसके दोनों गालों को दबा गुस्से में उससे बोलता है। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। चंदा आरुष से बोलती है। इस वक्त बड़ी ही मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे क्योंकि आरुष ने उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से दबा रखा था। चंदा को इस तरह से दर्द में देखकर आरुष एक झटके में ही उसे छोड़ देता है और अपनी दोनों हथेलियों के बीच उसके चेहरे को थाम उसकी दोनों आंखों में देखता है। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। क्यों नहीं समझती हो तुम? ये बात आरुष चंदा से बोलता है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। चंदा अपने दोनों हाथों से आरुष के कंधे को पकड़ उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। आरुष के भारी शरीर को वह अपने से 1 इंच भी दूर नहीं कर पाई थी। कुछ देर बाद जब चंदा को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है तो आरुष उसे खुद से अलग करता है। चंदा इस वक्त गहरी गहरी सांसें लेती हुई अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझसे दूर होने की कोशिश भी मत करना। कभी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आरुष एक हाथ से चंदा के गालों पर रखे हुए
और दूसरे हाथ से चंदा के बाल को सहलाते हुए बोलता है। चंदा खुद को संभाल आरुष को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करती है। इस वक्त आरुष गुस्से में चंदा को देख रहा था। कहा ना, दूर रहिए मुझसे, जब देखो तब मुझे दर्द देते रहते हैं। चंदा आरुष से बोलती है। और तुम जो खुद को नौकरानी बोलकर मुझे दुख देती हो, उसका क्या? आरुष चंदा से बोलता है और फिर उसके करीब बढ़ने लगता है। कहा ना, मेरे करीब भी मत आइएगा, वरना मैं अब खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। चंदा फिर से पीछे की ओर चलती हुई अपने सिर को अपने पीछे की दीवार पर मारने का इशारा करती हुई आरुष से बोलती है। आरुष अब अपने कदमों को वहीं रोक लेता है और गुस्से भरी नजरों से चंदा को देखता है। आखिर चाहती क्या हो तुम? आरुष गुस्से में चंदा से पूछता है। बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहिए, चंदा आरुष से बोलती है। आरुष कुछ देर तक ऐसे ही वह चंदा को देखता रहता है और फिर चंदा को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आरुष चंदा के ऐसे बर्ताव से इस वक्त बहुत दुखी लग रहा था। आरुष अपने रूम में पहुंचता है और गुस्से में दरवाजे को बंद कर अपने बेड की साइड टेबल के डोर को खोल उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालता है। उसे ले बालकनी की ओर बढ़ जाता है। आरुष के जाते ही चंदा जमीन पर बैठ अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक रोने लगती है। दूसरी तरफ अथर्व जाती हुई आरोही को आवाज देता है। सुनो, अथर्व की आवाज सुन। आरोही गुस्से में अपने पैर को पटकती हुई मुट्ठियों को कसती है और पीछे मुड़ती है। अब क्या है? आपके कुछ भी कहने से मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। आरोही अथर्व की तरफ बढ़ती हुई उससे बोल देती है। नहीं रोक रहा हूं मैं तुम्हें, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रात के समय यहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं। 2 दिन तुम्हें नहीं मिले क्योंकि मैं तुम्हारे पास था। यह तो तुम अच्छी तरह से जान ही रही हो। और मैं आज तुम्हारे पास नहीं आने वाला, तो ध्यान रखना अगर वह तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाए तो। अथर्व मनी मन मुस्कुराता हुआ आरोही से बोलता है। वह जानता था कि आरोही जरूर रात के समय बंदरों के आने की बात सुन छत पर नहीं जाएगी। अथर्व को अब आरोही को इस रूम में रोकने का यही तरीका समझ आया था। अथर्व की बात सुनकर आरोही मन ही मन परेशान होती हुई अथर्व की ओर देखती है। आरोही के लाख छुपाने के बाद भी उसके चेहरे पर डर आ चुका था, जिसे देखकर अथर्व मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी ट्रिक कामयाब हो चुकी थी। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वह अपने डर को छुपाते हुई आरोही फिर से अथर्व से बोलती है। ठीक है, मुझे क्या, जाओ, कल रात तो तुम बच गई थी, लेकिन शायद आज रात तुम्हें उनके दर्शन हो ही जाए। अथर्व अपने सिर को एक साइड में झुकाते हुए आरोही से बोलता है। आरोही को अथर्व की बात सुनकर अब और भी डर लगने लगा था। लेकिन मैं यहाँ कहाँ सोऊंगी? घबराती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। क्यों, इतना बड़ा बेड है, सो सकती हो। अथर्व अपनी आंखों से बेड की तरफ इशारा करते हुए आरोही से बोलता है। लेकिन फिर आप कहाँ सोएंगे? आरोही अथर्व से पूछती है। मैंने कहा ना, इतना बड़ा बेड है, एक साइड में तुम सो जाना, एक साइड में मैं। अथर्व आरोही से बोलता है। कहीं आप रात में मुझे धक्का देकर बेड से तो नहीं गिराएंगे? आरोही अथर्व से सपाट लहजे में सवाल करती है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला, तो तुम निश्चिंत होकर यहाँ पर सो सकती हो। अथर्व आरोही से बोलता है। नहीं, आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ काउच पर सो जाऊंगी। आरोही काउच की तरफ बढ़ती हुई अथर्व से बोलती है, क्योंकि इस वक्त उसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने के लिए बोलना और फिर उसके सामने रखे प्लेट को जमीन पर फेंक देना याद आ जाता है। एक कप कॉफी ला दोगी? बालकनी की ओर बढ़ता हुआ अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही काउच की तरफ बढ़ रही थी। अथर्व की बात सुन उसको देखने लगती है और फिर दरवाजे के बाहर आ जाती है। आरोही अथर्व के लिए कॉफी लेने जा ही रही थी कि तभी उसे चंदा के रूम का खुला हुआ डोर दिखता है। आरोही झांक कर देखती है तो उसे चंदा दीवार के सहारे जमीन पर बैठी रोती हुई दिखती है। आरोही परेशान होती हुई तेज कदमों से बढ़ती हुई चंदा के पास जाती है और अपने एक हाथ से उसके कंधे को थामती है। चंदा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? आरोही चंदा से पूछती है। आरोही की आवाज सुन चंदा सिर उठाकर आरोही की ओर देखने लगती है। बहू रानी, इस वक्त आप यहाँ, कोई काम था आपको? चंदा अपने आंसुओं को छिपाती हुई आरोही से पूछती है। लेकिन आरोही उसके आंसुओं को देख चुकी थी। वह उसके चेहरे को पढ़ती है और उसकी आंखों में देखती हुई उससे पूछती है। क्या हुआ चंदा, तुम रो क्यों रही थी?
आरोही का इस तरह से प्यार और अपनेपन से पूछना चंदा को और भी इमोशनल कर जाता है। वह आरोही के गले लग जाती है। आरोही चंदा को इस तरह से रोते हुए देख उसके बालों को सहलाती है। क्या हुआ चंदा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या परेशानी है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? आरोही लगातार चंदा के बालों को सहलाती हुई उससे पूछती है, लेकिन चंदा बस रोए जा रही थी। कुछ देर रोने के बाद जब चंदा का मन हल्का हो जाता है तो वह सर उठाकर आरोही की ओर देखती है। क्या हुआ चंदा, बताओगी भी मुझे? आरोही फिर चंदा से पूछती है। कुछ नहीं बहू रानी, बस ऐसे ही घर की याद आ गई थी। अपने आंसुओं को पोंछती हुई चंदा आरोही से बोलती है। चंदा, पहले तो मुझे बहू रानी कहना बंद करो। आरोही नाम है मेरा, तो मुझे आरोही दीदी बुला सकती हो। चंदा के चेहरे पर आए हुए आंसुओं की कुछ बूंदों को अपने हाथ से अपने अंगूठे से पोंछती हुई आरोही चंदा से बोलती है। चंदा अब खुद को संभाल चुकी थी। अब सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? आरोही चंदा की ठुड्डी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठाती हुई उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, बहुत रात हो गई, आप जाकर सो जाइए। चंदा जमीन से उठती हुई आरोही से बोलती है। आरोही भी अब जमीन से उठ जाती है। देखो चंदा, मैं भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें घर की याद नहीं आ रही है। कोई और ऐसी बात है जो तुम्हें इस वक्त इस तरह से रोने के लिए मजबूर कर रही है? सच सच बताओ मुझे। चंदा का हाथ पकड़ उसे बेड के करीब ला बिठाती हुई आरोही चंदा से बोलती है। इस वक्त आरोही चंदा के हाथ को पकड़ी हुई थी। चंदा अभी आरोही से कुछ बोलती उसके पहले ही आरुष फिर से चंदा के रूम में आता है। चंदू, आरुष चंदा के रूम में आता हुआ बोलता है और इस वक्त वहां आरोही को देखकर ठिठक जाता है। आरोही और चंदा आरुष की आवाज सुन आरुष को देखने लगती हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आरुष आरोही से बोलता है। आरोही को यहाँ देखकर आरुष की नजरों में नाराजगी भर चुकी थी। वह इस वक्त यहाँ चंदा के पास किसी को भी नहीं चाह रहा था। इस वक्त रूम में बिल्कुल खामोशी थी। ना ही आरुष कुछ बोल रहा था और ना ही आरोही। तुम जाओ यहाँ से, मुझे चंदू से कुछ बात करनी है। आरुष आरोही से बोलता है। आरोही अब बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। ये कहीं नहीं जा रही। आरोही का हाथ पकड़ते हुए चंदा आरुष से बोलती है। तुम खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। चंदा की बात को इग्नोर करता हुआ आरुष फिर से आरोही से बोलता है। चंदा, मैं बाद में आती हूँ। अपने हाथ से चंदा का हाथ हटाती हुई आरोही चंदा से बोलती है और वहां से चली जाती है। ये यहाँ किस लिए आई थी यहाँ? आरुष अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट बेड पर रखता हुआ चंदा से बोलता है। आपसे क्या मतलब? और आप इस वक्त यहाँ फिर क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। चंदा बेड पर रखे हुए पैकेट की ओर देखती हुई आरुष से बोलती है। चंदू, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों बार बार मुझे गुस्सा दिलाती हो? आरुष चंदा के करीब आ उसका हाथ पकड़कर अब उसकी हथेली को अपनी हथेली पर रखता हुआ चंदा से बोलता है। चंदा आरुष की हथेली से अपना हाथ हटा लेती है। ये इस पैकेट में क्या है जो आप इस वक्त लेकर आए हैं? चंदा अपनी आंखों से बेड पर रखे हुए पैकेट की तरफ इशारा करते हुए आरुष से पूछती है। वह मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया था। कल इसे पहनकर रेडी रहना, हम दोनों बाहर चलेंगे। मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। आरुष अपने दोनों हथेलियों के बीच चंदा के चेहरे को पकड़ता हुआ बोलता है। चंदा गुस्से से अपने चेहरे से आरुष के हाथ को हटाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। अभी के अभी जाइए यहाँ से। मुझे ना ही आपके साथ कहीं जाना है और ना ही मुझे आपकी ये ड्रेस लेनी है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस वक्त यहाँ से चले जाइए। दरवाजे के पास खड़ी चंदा बाहर की ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए आरुष से बोलती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।